वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, इसके समझिए। क्या कह रहा है? द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मास। ठीक है, ये वर्क डन अपॉन मास कहने का क्या मतलब है? कह रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस फील्ड में किसी एक पॉइंट पर यदि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन हो रहा है वही वर्क डन अपॉन मास को ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ये बात को समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर एक अर्थ है, ठीक है, तो इस अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं? ये चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड है यहाँ पर सभी बना हुआ। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझा रहे हैं कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट मान लीजिए। तो इस यहाँ पर यदि हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट ए इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज द, क्या है वो, कि एक यूनिट मास को यदि हम लोग इन्फिनिटी से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लो यहाँ पर इन्फिनिटी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हम लोग किसी भी एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को मूव करवा के ला रहे हैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर, ठीक है ना, तो वर्क डन किए, फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू वर्क डन। वही वर्क डन अपॉन मास को ही हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहने का मतलब वर्क डन अपॉन मास। अच्छा, इसका फॉर्मूला जी एम माइनस जी एम अपॉन आर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू मास, ठीक है ना, वर्क डन मतलब होता है फोर्स इनटू मास। और यहाँ पर देखो, फोर्स अपॉन मास का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स अपॉन मास का जी एम अपॉन, यदि हम लोग यहाँ पर इस तरह से लिखे कि फोर्स अपॉन मास इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही तो लिखा है। अब वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जी एम अपॉन आर नहीं बन रहा है। और ये माइनस साइन क्यों है? क्योंकि हम लोग इन्फिनिटी से मूव करवा रहे हैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ से अपने तरफ खींच रही है, ठीक है। यदि हम लोग अर्थ से लेकर के जाते हैं तो मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस से इस पॉइंट पर जाते तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन हम लोग इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हैं तो ऊपर से नीचे ला रहे हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब एसआई यूनिट की बात करें हम लोग तो जूल पर केजी, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क डन है, वर्क डन कह लो, एनर्जी कह लो, बात तो एक ही है। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल अपॉन मास की यूनिट केजी, तो जूल पर केजी हो गया। इसकी सीजीएस यूनिट अर्ग पर ग्राम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो क्या होगा, इसे समझिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।